15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव 10 लाख रुपीज टू ईच ऑफ द टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्टेट। तो कौन से राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक टोक्यो ओलंपिक प्रतिभागी को 10 लाख रुपए देने का फैसला किया है? तो उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है यूपी ने ये फैसला डिसाइड किया है। यूपी ने क्या डिसाइड किया है कि गोल्ड मेडल लेने वाले को 6 करोड़ और सिल्वर मेडल लेने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले को 2 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। प्रत्येक ओलंपिक गेम में जो जीतेगा वो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्पोक्समैन फॉर द एथलीट इन टीम स्पोर्ट्स, तो योगी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 3 करोड़ रुपया किसके विनर को, गोल्ड मेडल के विनर को 2 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल के विनर को और 1 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज मेडल के विनर को। ये केवल स्पोक्समैन के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जावड़ेकर ने इनॉग्रेट किया है नेट्रेक्स द हाई स्पीड ट्रैक कौन से प्लेस पर? तो प्रकाश जावड़ेकर ने कौन से स्थान पर नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो उस स्थान का नाम है इंदौर। ये लॉन्गेस्ट ट्रैक है इन एशिया के अंदर। नेट्रेक्स उसको डेवलप्ड किया गया है 1000 एकड़ ऑफ लैंड में, और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी शॉर्ट हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए टू व्हीलर व्हीकल जो हेवी ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन कंट्री हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन? किस अमेरिकी देश ने दुनिया का पहला संयुगम कोरोना वायरस वैक्सीन सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो उस देश का नाम है क्यूबा, और उस वैक्सीन का नाम है सुबेराना 2। क्यूबा और सुबेराना 2। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या है, इनके बारे में देखते हैं। कॉन्जुगेट वैक्सीन इज डेवलप्ड or made by combining a weak antigen with a strong antigen so that the immune system has a strong response to the weak antigen। यानी कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये कंबाइन है वीक एंटीजन और स्ट्रॉन्ग एंटीजन का, जो क्या है इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करेगा। जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन है वो किसको स्ट्रॉन्ग करेगा? वीक एंटीजन को। क्यूबा की लोकेशन यहाँ पर है और क्यूबा की राजधानी है हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हैज साइनड ए $1.3 बिलियन डील विथ विच कंट्री टू डेवलप ए 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए नेपाल ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है इंडिया के साथ। और ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्टर्न नेपाल में लोकेटेड है। किन के बीच? सनखुवासभा एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में। इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। This will be the second mega project undertaken by India in Nepal after $1.04 billion 900 megawatt अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये सेकेंड मेगा प्रोजेक्ट है। इससे पहले फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है इंडिया के द्वारा दिया, उसका नाम है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज
अनवील्ड एक स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री, यानी विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, तो उस देश का नाम है जॉर्जिया। और पार्क जॉर्जिया में पार्क का नाम है तबिलिसी, वहाँ पर इसका अनावरण किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का। और जयशंकर ने ये ट्वीट भी किया है इसके बारे में। और जॉर्जिया की लोकेशन यहाँ पर है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड इट्स 10th P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो भारतीय नौसेना ने अपना 10वां P-8I लंबी दूरी का जो समुद्री पनडुब्बी विरोधी विमान है कौन से देश से प्राप्त किया है, तो वो अमेरिका से प्राप्त किए हैं। तो अमेरिका की कौन सी कंपनी, US बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग नाम है कंपनी का। जो हमारी मिनिस्ट्री या डिफेंस है इसने साइन किया था 2009 के अंदर कितने 8 P-8I एयरक्राफ्ट के लिए, हमारे इंडियन नेवी के लिए। और ये 2016 में वापस 4 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के लिए भी अनोदर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। ये एयरक्राफ्ट है वो डिज़ाइन किया गया किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे कोस्टल और टेरिटोरियल वाटर है इंडिया का, तो हमारे समुद्र तट और जो क्षेत्रीय जल की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है इस विमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने लॉन्च किया भीम UPI सर्विस इन विच कंट्री। तो इंडिया ने कौन से देश में भीम UPI की सेवा की शुरुआत की है, तो ये की है भूटान के अंदर। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या किया, लॉन्च किया भीम UPI QR बेस्ड पेटीएम इन कहाँ पर, भूटान के अंदर। विथ द लॉन्च इन भूटान द पेटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 2 countries आर seamlessly connected all benefit tourist and businessmen from India और ट्रेवल टू भूटान। तो ये जो भीम पेटीएम लॉन्च किए ये दोनों देशों के बीच के बुनियादी ढांचों को मूल रूप से जुड़े हुए रखेगा और भारत के जो पर्यटक है व्यापारी उनको भी लाभ मिलेगा जो क्या करें भूटान की यात्रा करेगा। ये भूटान की लोकेशन यहाँ पर है। और यहाँ पर हमारे कितने स्टेट की बाउंड्री लगती है, एक तो सिक्किम, सेकेंड वेस्ट बंगाल और थर्ड है आसाम और फोर्थ है अरुणाचल। इन 4 स्टेट की क्या लगती है, बाउंड्री लगती है भूटान कंट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who inaugurated a research-based center of excellence at National Forensic Science University in गांधीनगर गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान जो विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह उद्घाटन किया। द रिसर्च बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर विल हेल्प करेगी। तो ये यूनिवर्सिटी किसके लिए हेल्प करेगी, जो हमारे यूथ हैं उनको बनाएगी फ्री किससे, एडिक्शन ऑफ ड्रग एंड न्यूरोकोटिक्स, जो क्या है नशीले पदार्थ है, नशीले पदार्थ की लत है, उनसे मुक्त होने में क्या करेगा, मदद करेगी ये यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू कम अप इन विच सिटी। तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो कौन से सिटी के अंदर स्थापित होगा, तो वो होगा बिहार की राजधानी पटना में। तो डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, वो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और ये क्या है, अभी फ्रीक्वेंटली क्या है, इलीगल तरीके से इनका क्या शिकार हो रहा है, ये क्या अवैध शिकार हो रहा है उनका।
तो गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देखते हैं। गंगेटिक डॉल्फिन है उसको डिक्लेयर किया गया इंडेंजर्ड एक्वाटिक एनिमल, और ये वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पेसी है इन द वर्ल्ड में। जो ये गंगेटिक डॉल्फिन है और जो हमारे वर्ल्ड के अंदर है जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है उन 4 में से एक है। अन्य 3 है वो कहाँ पर प्राप्त हुई है, येंगटजे रिवर, इंदुस रिवर जो पाकिस्तान में, और अमेजन रिवर ग्लोबली वहाँ पर उसको फाउंड आउट किया है अन्य 3 प्रजातियों को। बिहार के बारे में थोड़ा बहुत, बिहार की लोकेशन यहाँ पर है, इसकी सीमा लगती है। बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और यहाँ के गवर्नर है वो फागू चौहान है। और बिहार ने क्या HIT कोविड ऐप है उसको लॉन्च किया, और ई लाइब्रेरी फॉर इट्स टेक्स्ट बुक की भी शुरुआत यहाँ पर की गई। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, और शाही लीची GI टैग की शुरुआत यहाँ पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिपार्टमेंट फॉर फेथ एंड कल्चर। तो कौन से राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है, तो वो राज्य का नाम है असम। तो असम ये विभाग क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा और प्रिजर्व करेगा किसको, फेथ और जो आस्था है हमारी संस्कृति है, इन ट्रेडिशन जो परंपरा है ट्राइब की और इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ स्टेट असम के। ये क्या करे, राज्य की जो जनजातीय स्वदेशी समुदाय की विश्वास संस्कृति परंपराओं की क्या करेगा, रक्षा और उनका संरक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो असिस्टेंस स्कीम। तो कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की है, तो उस स्टेट का नाम है आसाम। आसाम ने क्या प्रोवाइड किया है, 2.5 लाख प्रत्येक विडो के लिए जिसने अपने हस्बैंड है वो खो दिए है, किसके कारण, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। अब आसाम की लोकेशन यहाँ पर है, और आसाम के CM कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर जगदीश मुखी। और यहाँ पर रेमोना नेशनल पार्क भी स्थित है, देहिंग नेशनल पार्क भी स्थित है, टोटल 7 नेशनल पार्क स्थित है। ये 2 नेशनल पार्क है, ये 6ठा और 7वां है। अन्य 5 नेशनल पार्क के नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग, ये भी कहाँ की है, असम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक टाइटल्ड द ग्रेट बिग लोइन राइटन, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई चेरिसिस नाइट के द्वारा। और ये इस बुक में किसके बारे में बताया गया, एक स्टोरी एक लोइन की और 2 बच्चों की स्टोरी के बारे में। ये बुक है पब्लिश की किसके द्वारा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पिफिन इम्प्रिंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट करेगी 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप, तो ये करेगी इंडिया। ये इंडिया सेकेंड टाइम होस्ट करेगी, और पहले इसको 2 सेकेंड टाइम होस्ट करेगी प्रीमियर टूर्नामेंट को, और पहले हैदराबाद में 2009 के अंदर इंडिया ने क्या क्या होस्ट किया था। थैंक यू सो मच।